नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू डिफेंस मंत्रा। इस हफ्ते हम बात करेंगे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पे। एयर डिफेंस इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ सपोर्ट फंक्शन। आज एयर डिफेंस की अहमियत इतनी है कि इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। और हाल ही में आपको पता है कि कुशा जो है उसका लॉन्च हुआ और राजनाथ सिंह ने कहा कि इट इज़ अ गेम चेंजर। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नितिन गोखले से। Nitin, welcome to Defense Mantra again. Thank you. So let's begin with Project Kusha, जो DRDO ने अभी हाल ही में लॉन्च किया. And why is it a game changer? ये क्या? What does it bring to the table as far as Indian defense is concerned? So, like you said, air defense is no longer a peripheral or an additional function. Because while you can do attack against the adversary, it is more important to also protect your own assets and within your own country, your own territory. And therefore, Kusha becomes an important addition whenever it gets inducted into the Indian military, because it is a surface to air missile in the long range. Eventually, initially Mark 1 जो होगा वो 150 किलोमीटर रेंज का है। मतलब 150 किलोमीटर दूर जो भी मिसाइल या अटैक यूएवी हो, जो भी हो, अगर आ रहा है किसी टारगेट की तरफ, तो उसको 150 किलोमीटर दूरी तक उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है वाया द कुशा मिसाइल, विच इज़ एन एयर डिफेंस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, विच विल बी एन एडिशन टू S-400 जो रशिया से इंपोर्ट किया है भारत ने पिछले 10 सालों में, और अभी भी दो बैटरीज उसकी आनी बाकी है। तो इसीलिए कुशा का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वे, पहली बात तो ये इंडिजिनस है, कम्प्लीटली भारत में बनाया हुआ है, भारत का आईपी है। डीआरडीओ ने लोकल पार्टनर्स के साथ इसका निर्माण किया है, इसकी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, और ये जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो इट विल फिल द गैप विच इज़ अदरवाइज इम्पोर्ट डिपेंडेंट। S-400 आफ्टर ऑल रशियन सिस्टम, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। So again, a progress towards आत्मनिर्भर भारत. बिल्कुल, right? आपने कहा 150 किलोमीटर से ये जो भी आ रहा है मिसाइल्स है. So we are seeing how warfare is changing. अभी जो खतरा है वो सिर्फ मिसाइल्स नहीं, लेकिन ड्रोन्स है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस है. तो एयर डिफेंस का जो रोल है वो भी बदल गया है, राइट? तो सिर्फ प्रोटेक्टिंग एसेट्स नहीं, लेकिन एंटायर बैटल स्पेस को, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, स्पेशली विथ रेफरेंस टू व्हाट वी जस्ट सॉ अ ईयर अगो, व्हिच इज ऑपरेशन सिंदूर. तो ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड द एफिकेसी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिफेंस, एंड इट रोज टू द ओकेजन. इंडियाज एयर डिफेंस रोज टू द ओकेजन by preventing any major or substantial attack from Pakistan, despite all its attempts to hit major airports, airfields, military assets. Nothing could get through because India's air defense system, which largely is controlled by the Indian Air Force, was very effective, and it has got layers. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, अगर आप जैसे वो टारगेट होता है डार्ट्स जब खेलते हैं, तो जो बुल्सा एक सबसे अंदर होता है, और फिर उसके इर्द गिर्द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. सो आउटवर्डली एज यू गो, द बिगर मिसाइल्स टेक केयर ऑफ द टारगेट फ्रॉम अ डिस्टेंस और एट अ डिस्टेंस. So S-400 can actually destroy targets up to 400 kilometers away. They can detect it, they can detect the launch of a adversarial missile or loitering munition and can destroy it 400 kilometers away. फिर अंदर आते हैं तो फिर मीडियम रेंज वाले मिसाइल्स होती हैं, जैसे आकाश न्यू जनरेशन है, जो अगेन इंडिजिनसली डेवलप्ड, डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड. और फिर MR-SAM है. आकाश इज शॉर्ट रेंज, बट MR-SAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो इसराइल से इनिशियली इंपोर्ट की गई थी, पर अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है. तो MR-SAM है. और ऐसे अंदर अंदर जब तक आते हो तब तक L-70 गन्स जो पुरानी होती थी, जो मूवीज़ में देखते थे, उसके ऊपर आदमी बैठ के वो किसी इनकमिंग प्लेन को मारने की कोशिश करता है, उसको अपग्रेड करके, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके या सॉफ्टवेयर उसमें लगा के, उसको भी अभी यूज़ किया जा रहा है. और अभी
यहाँ तक ऐसे हथियार आ रहे हैं एयर डिफेंस के लिए, लास्ट पॉइंट के लिए, जहाँ पे एयर गन टाइप या शॉर्ट गन टाइप एक गन डेवलप की गई है इंडिजिनसली, विच कैन शूट डाउन स्मॉल ड्रोन्स, अटेम्प्ट टू शूट डाउन स्मॉल ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अंदर अंदर जब से आते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट रेंज के काउंटर मेजर्स एयर डिफेंस में होते हैं। तो आपने कहा कि ये जो कुशा है, इट्स लॉन्ग रेंज, राइट नाउ मार्क 1 इज 150 किलोमीटर्स एंड वी विल हैव अ मार्क 2 और मार्क 3। यस, ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा 2028 में, ऐसी उम्मीद है। हाँ। बट समझ लीजिए एक आध साल अगर डिले भी हो गया तो फिर भी ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। बट आर वी ओके इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज? आर वी ओके और आर वी शॉर्ट? No, we are not short. If you speak to people, they will say that post Operation Sindoor, many steps have been taken to augment, enhance India's stockpile of air defense systems. And also, there is a system now which can do a dashboard kind of control of various missiles, various defensive measures together. तो उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए आकाश तीर नाम का एक सिस्टम बनाया गया है, विच इज इंडिजिनसली डेवलप्ड अगेन टू कोऑर्डिनेट। अभी आकाश में या इन द एयर स्पेस देयर सो मच ऑफ नॉइज एंड सिग्नल ऑफ वेरियस यूएवीज, काउंटर यूएवीज, योर ओन यूएवीज, एनिमीज यूएवीज, ऑल दैट। तो उसमें से डिटेक्ट करके इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेस देन अ मिनट, टू आइडेंटिफाई द फोe or the adversary or the threat, and then accurately launch a appropriate missile or a countermeasure is a big challenge. And therefore all these new developments keep happening. Kusha is one of those things which has been worked upon by the DRDO for some time, but now it's been accelerated. तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने जैसे कहा एयर डिफेंस रोज टू द ओकेजन, उस समय S-400 की काफ़ी बात हुई कि हाउ S-400। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, व्हाट मोर डू यू थिंक वी नीड टू डू कि हमारा जो एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन हो? आपने कहा है, लेकिन what more does the Indian military establishment need to focus on specifically? So प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अनाउंसमेंट की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया जा रहा है, yes. जिसमें तरह तरह की मिसाइल्स होंगी, AI enabled, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enabled, उसका कंट्रोल, कमांड, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, सब कुछ AI enabled, इंक्लूडिंग ह्यूमन इन द लूप। ये सिस्टम एक बनाई जा रही है जिसमें आपको स्टैंड ऑफ वेपन्स भी होंगे, सैटेलाइट के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। सैटेलाइट्स सिग्नल देंगे कि अगर कहीं मिसाइल लॉन्च हुआ है कहीं से, पाकिस्तान से या चाइना से, उसका जो तुरंत सिग्नल पकड़ के उसको ट्रांसमिट करना ऑन ग्राउंड, ऑल दिस विल बी इंटीग्रेटेड इनटू सुदर्शन चक्र। देयर इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम जो वैल्यूएबल एसेट्स एंड वैल्यूएबल पॉइंट्स को इनिशियली प्रोटेक्ट करेगा। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, से एटॉमिक स्टेशंस या एटॉमिक एनर्जी कमीशंस, वेरियस न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन सबको गार्ड करने के लिए अलग अलग तरह के उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे मिसाइल्स, और इन सबको इकट्ठा करके या कोऑर्डिनेट करके इनके ऊपर काम करना, ये उस मिशन सुदर्शन चक्र का ऑब्जेक्टिव है। और यही अभी आने वाले 4 सालों में या 5 सालों में इसकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जाए। And where will it be headquartered? It will be at various places. There will be nodes. So there will be a central. There is a IACCC, एक एयरफोर्स का जो सिस्टम है वो है, उसी में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। बट अलग अलग नोड्स होंगे विच विल बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, विच इज़ अ सब कॉन्टिनेंट एनीवे। So therefore that will be the step forward. As it is there, but additional missiles, additional enhanced capabilities will be also included in this existing system. My last question to you, there is always resistance to change. तो ये जो सुदर्शन चक्र की आपने बात की, AI enabled and all of that, how soon do you think, or how quickly do you think, and how easily do you think the Indian military will adapt and adopt this new technology? So they've already started doing this, but AI enabled systems are always a challenge to integrate
and also to implement, and also to adopt and adapt, like you said, because you don't want to make mistakes. Correct. Like what happened with the United States, where they bombed a school children in Iran, in On Minab, day one. on day one, was clearly a mistake of AI-enabled targeting, as they call it, which perhaps did not have a human oversight, or even if it had, it was overruled by the machine or the AI algorithm, which can be a very big mistake if this is not done properly. And therefore, I would say it will take some time. It should take some time. They should test it, retest it, reiterate, revalidate. Only then have the AI-enabled system for air defense. थैंक यू सो मच नितिन फॉर गिविंग अस दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम। आपने सुना कि किस तरह से भारत एयर डिफेंस को लेकर बहुत सीरियसली सोच रहा है। सुदर्शन जो मिशन सुदर्शन चक्र है, ये क्या होगा एग्जैक्टली आपने सुना नितिन से। आपको ये शो कैसा लगा? आपके पास कोई अगर कमेंट्स हैं, सवाल हैं, आप कुछ और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं डिफेंस मंत्रा में, प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें लिखिए। वी वुड लव टू डू दैट शो फॉर यू। एंड जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं जो डिफेंस में इंटरेस्ट रखते हैं इस शो को, उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।